Good afternoon, all of you. Last time we discussed posture, type of posture, static and dynamic, standing posture, sitting posture, walking posture, advantage of correct posture, cause of bad posture, and two deformities like knock knee. What is the knock knee? When knee comes inward, जिसमें नी जो है एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं वॉकिंग या रनिंग में, और एंकल के बीच में जो है वाइड गैप आ जाता है, उसे नॉक नी कहते हैं. इसमें आउटवर्ड वॉकिंग वाली एक्सरसाइज की जाती है. उसके बाद सेकंड था नॉक नी की बात, फ्लैट फुट. फ्लैट फुट में क्या होता है, आपने देखा होगा जो नॉर्मल फुट होता है उसमें एक आर्क आता है. जब हम नंगे पाँव या गीले पाँव चलते हैं तो आपने देखा होगा कि आर्क बनता है. लेकिन जिसमें फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है उसमें आर्क नहीं बनता है. जब हम रनिंग या वॉकिंग करते हैं तो उसमें जो है चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है. तो टुडे वी डिस्कस न्यू टॉपिक, न्यू डिफॉर्मिटीज, वो लेग. दिस इज द डिफीट ऑफ लेग इन विच लेग बेंड आउटवर्ड. इसमें क्या है, लेग जो है आउटवर्ड बेंड हो जाते हैं. नी द स्पेस बिटवीन नी वाइड अप एंड लेग्स टेक कर्व से. इसमें क्या होता है, नी के बीच में, दोनों नी के बीच में गैप आ जाता है, लेग जो है कर्व शेप में आ जाते हैं. वो लेग कॉज लॉट ऑफ प्रेशर ओवर लेटरल एज ऑफ द फीट. इसमें क्या होता है, बहुत सारा जो प्रेशर होता है वो हमारे किस में आ जाता है, फीट में आ जाता है. इसका कारण क्या है, द मेन कॉज ऑफ वो लेग डिफॉर्मिटीज आर रिकेट्स, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम इन डाइट, अर्ली चाइल्डहुड वॉकिंग विथ वेट, ओबेसिटी, डिफॉल्ट फुटवियर. इसके कारण है, कॉज क्या है, विटामिन डी की कमी. आपने को पता होगा विटामिन डी से जो है रिकेट्स, ये शुगर, बोन्स से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है ना, जो विटामिन डी की कमी से होती है. और जो अपनी डाइट में कैल्शियम कम लेते हैं उनमें वो लेग होने के चांस रहते हैं. और जिनका चाइल्डहुड में, बचपन में जो है वेट इंक्रीज, ज़्यादा वेट होता है, ओवर वेट, ओबिसिटी होती है, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है. या फिर जो डिफॉल्टेड फुटवियर, जो शूज गलत तरीके से पहनते हैं, ठीक है ना, उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है. करेक्टिव मेजर, हम इसे कैसे करेक्ट करेंगे. फर्स्ट है अर्धचक्रासन, अर्धचक्रासन करके, गरुड़ासन करके, अर्धमत्स्येंद्र आसन करके, वॉकिंग विथ इनवर्ड टो. हम टो में इनवर्ड वॉक करके जो है इसे सही कर सकते हैं. एंड स्पेशल शू हेल्प टू करेक्ट वो लेग. यदि स्पेशल टाइप के शूज जो इनवर्ड में आपकी हेल्प करें तो उससे वो लेग को क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है. नेक्स्ट है काइफोसिस. बेटा लेग से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज थी नॉक नी, वो लेग एंड फ्लैट फुट. नॉक नी में नी इनवर्ड आ जाते हैं, एंकल आउटवर्ड चले जाते हैं. फ्लैट फुट में फुट जो है फुल प्रिंट देता है, आर्क नहीं बनता है. वो लेग में जो है, जो हमारी नी है वो आउटवर्ड चले जाते हैं, एंकल जो है नियर आ जाते हैं, जिसमें कि बहुत वाइड गैप हो जाता है बिटवीन टू नीज, ठीक है ना. नाउ वी डिस्कस अबाउट स्पाइन रिलेटेड डिफॉर्मिटीज, kyphosis. What is the kyphosis? This postural deformity is also named as round shoulder. इसे हम round shoulder के नाम से भी जानते हैं. This is the problem of thoracic case and clavicle spine. It is the problem of thoracic case. Thoracic case कहाँ है, हमारे ठीक नेक में, गर्दन, थायराइड एंड पैराथाइड के ठीक बैक में जो है thoracic case and clavicle spine होती है, ठीक है ना. एंड एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन एट फ्रंट. इसमें क्या है, एक हम सा बन जाता है, ठीक है ना, ये जो है बाहर को आ जाता है, ठीक है. कॉज क्या है इसके, इट कॉज हम्प बैक ऑफ द बॉडी. इसमें जो है पीछे गर्दन में एक हम्प, कुबड़पन जिसे बोलते हैं, वो हो जाता है. द शोल्डर कम्स फॉरवर्ड एंड नेक ड्रॉप फॉरवर्ड. इसमें शोल्डर और नेक जो है आगे को आ जाते हैं, ड्रॉप हो जाती. दिस पोस्चर डिफॉर्मिटीज कॉज कॉन्वेक्सिटी ऑफ थोरासिक के, दस बॉडी वेट शिफ्टेड फॉरवर्ड. इसमें क्या है, पूरा बॉडी का वेट जो है आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है. इस कॉज अनबैलेंस पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल ड्यूरिंग स्टैंडिंग, लॉट ऑफ प्रेशर ओवर द टोज. इसमें क्या है, इस पोजीशन में अनबैलेंस हो जाता है खड़े होने पर आदमी, और जो पूरा प्रेशर वो हमारे टो पे आ जाता है, ठीक है ना. तो काइफोसिस क्या है, मेनली हमारी क्लेविकल
और थोरासिक केज स्पाइन में क्या होती है, डिफॉर्म होती है, जिसमें पीछे एक हम्प बन जाता है, कुवड़ बन जाता है। ठीक है ना। इसका जो है प्रिकॉशन क्या है, वन शुड नॉट लीन फॉरवर्ड ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टडी, हमें आगे की झुक के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। वन शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। वन शुड लर्न टू करेक्ट सिटिंग स्टैंडिंग पोस्चर टू अवॉइड दिस डिफॉर्मिटी, जे हम करेक्ट और सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर हमें पता है कि कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, तो हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज राउंड शोल्डर। It is the postural defeat which shoulder comes round and sometimes the project forward shoulder are bent forward. इसमें जो है शोल्डर आगे की ओर आ जाते हैं। The chin is drop and head bent forward. इसमें चिन जो है आगे की ओर झुक जाती है। This gives the sound shape of shoulder. ठीक है ना। द मेन कॉज ऑफ डिफॉर्मिटीज आर कैरिंग ओबेलिटी स्कूल वॉल। जब चिल्ड्रन जो है ओवरवेट का क्या करते हैं, बैग यूज करते हैं। वियरिंग टाइट फिटिंग क्लोथ, जब बच्चा जो है टाइट फिटिंग क्लोथ पहनता है उससे डिफॉर्मिटीज हो सकती है। वीक मसल्स ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर, ये हमारी चेस्ट और शोल्डर की मसल्स वीक है तब ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है ना। रॉन्ग पोस्चर ड्यूरिंग रीडिंग एंड राइटिंग, ओवर चेयर और बेड, ये आप चेयर में बैठ के पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं और आप गलत तरीके से बैठे हैं, पोस्चर डिफॉर्मिटी, तभी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। फॉल्टी फर्नीचर, ये जिसमें आप बैठते हैं वो फर्नीचर फॉल्टी गलत तरीके से लगाया गया हो तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं, देयर आर मेनी टाइप ऑफ आसनास एंड एक्सरसाइज विच कैन क्योर द पोस्चर डिफॉर्मिटीज ऑफ काइफोसिस और राउंड शोल्डर। दे आर मोस्टली बैकवर्ड बेंडिंग। काइफोसिस में हमेशा जितनी बैकवर्ड बेंडिंग वाली एक्सरसाइज होती हैं, योगासन होते हैं, वो करने चाहिए। जैसे चक्रासन हो गया, धनुरासन हो गया, भुजंगासन हो गया, उष्टासन हो गया, बैकवर्ड बेंडिंग हो गया और रिवर्स सिटअप्स हो गए। ये हैं काइफोसिस के लिए। तो बेटा टुडे वी डिस्कस वो लेग में जो है नी इनवर्ड आ जाती है हमारी, वो लेग में जो है नी आउटवर्ड चले जाती है और एंकल जो है क्लोज आ जाते हैं, जिसमें कर्व सा बन जाता है लेग में। ठीक है ना। और काइफोसिस में क्या होता है, काइफोसिस जो है हमारी स्पाइन से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज है, जिसमें थोरासिक रीजन एंड क्लेविकल स्पाइन क्या होती है, डिफॉर्म हो जाती है और बैक साइड में हम सा बन जाता है। इसमें हमेशा जितनी बैकवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए। यू रीड द चैप्टर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।